आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच कितने लोगों को पता है लेकिन नहीं हो पाता है कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा नहीं चलेगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। और टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है वो भी समझते हैं। मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं जिन पे मैं टॉप डाउन अप्रोच करूँगा, आपको समझाते हुए करूँगा। और लास्ट में एक स्टॉक्स है, आपको उसको रेडार पे रखना है, देखना। बोनस स्टॉक्स है आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं डाबर से स्टार्ट करते हैं। सारी पिक्चर डिलीट करते हैं। अब टॉप डाउन अप्रोच के लिए आपको ये पता होगा, एज अ ट्रेडर आपको कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं होना है ना। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको देखने पड़ेंगे वैसे तो। क्यों? क्योंकि आप सिंगल टाइम फ्रेम से किसी ट्रेड की, किसी स्टॉक की या निफ्टी या इंडेक्स की भी डायरेक्शन का पता नहीं कर सकते हो। और टॉप डाउन अप्रोच इसलिए बनाई गई है, इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, वो जाना अब किस साइड चाहता है और कहाँ से वो चल रहा है और कहाँ जाएगा अब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, आप चाहे MIT बनाओ, WIT बनाओ, DIT, HIT, जोन सी भी ट्रेड बनाओ, लेकिन आप सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम से शुरू करो। डाबर पे देखते हैं क्या हमें कोई ऐसा चीज़ दिख रही है क्या यहाँ पे कि किसी डिमांड जोन से ये रिएक्ट हो रहा है। नहीं दिख रहा मुझे। यानी कि मैं कह सकता हूँ अभी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करी है 4 साल से एक एरिया के अंदर। हाफ ईयरली पे चलते हैं। कोई डिमांड जोन है क्या? नहीं। अगर आप इसको बोलोगे तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी प्राइस से रिएक्ट नहीं करी, अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। ठीक है, क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही है। अब एक और चीज़ आपसे बता देता हूँ, ऑल टाइम हाई से जब आती है तो हम कंफर्मेशन एंट्री करते हैं, कोई सी भी ट्रेड हमें मिल जाए पास की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता सेलिंग कितनी है उसके अंदर। देखते हैं क्या यहाँ पे मुझे कोई डिमांड जोन दिख रहा है क्या? नहीं, अच्छा डिमांड जोन कोई नहीं है। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे मुझे एक ये ट्रेड दिख रही है, इसको मैं मार्क कर लिया। आपको टॉप डाउन अप्रोच के अंदर यही करना है कि बड़े टाइम फ्रेम से सारे डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क करते हुए चलना है, पिक्चर को समझते हुए चलना है कि पिक्चर कर क्या रही है। जैसे कि ईयरली पे मेरे को समझ में आया कुछ नहीं कर रही, हाफ ईयरली पे भी कुछ नहीं कर ली, सॉरी कर रही, क्वार्टर पे भी कुछ ऐसे कुछ खास नहीं कर रही। बस एक चीज़ है, हाँ, अपने ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही है। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे मुझे एक ये डिमांड जोन दिख रहा है। और एक और चीज़ देखो, मेरे को एक और चीज़ दिखी इसके अंदर कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो तो आप यूज़ करना, नहीं करते हो तो कोई नहीं, इस पार्ट को आप आगे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मेरे को दिख रहा है कि ये यहाँ पे डाबर का स्टॉक एक ट्रेंड लाइन बना रहा था बहुत टाइम से। इसके ऊपर क्लोजिंग तो ले गया, लेकिन प्रॉपर इसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है मंथली का। कोई नहीं, मार्क करते हैं। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, इसको मार्क कर लेते हैं। वीक टू वीक मार्क करूँगा, ऑरेंज करेंगे क्योंकि वो टेस्टेड हो चुका है। फ्रेश होता तो हम इसको क्या करते, रेड रखते। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है क्या, कि प्राइस इसको तो ब्रीच कर दी थी पर क्लोजिंग नहीं दी थी। प्राइस अगेन नीचे आई और इस एरिया से चल गए। इस एरिया से क्यों चली? क्योंकि इसी एरिया ने क्या किया था, इसके ऊपर ले गया था। मतलब कि अपने सप्लाई जोन को ब्रीच करने के पीछे इस एरिया का हाथ था। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, इसके अंदर अगेन आई, फिर अगेन ऊपर चली गई, फिर ऑल टाइम हाई से गिर रही है। अब एक और चीज़, ऑल टाइम हाई से गिर रही है तो ये डिमांड जोन को तोड़ा, इस एरिया को भी तोड़ा। अब बचा क्या है मेरे पे, वीकली का ये वाला डिमांड जोन बचा है। अभी इसको प्राइस ने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। ठीक है, अब मेरे पे मंथली का ये एरिया तो है ही, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा ट्रेंड अभी डाउन हो गया है। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो मेरा ट्रेंड डाउन हो ही जाएगा, वैसे ही डाउन है। तो मेरे को एक वीकली का यहाँ पे मिल गया डिमांड जोन, और यहाँ पे एक मिल गया सप्लाई जोन मिल गया। लेकिन ये नॉन ऑथेंटिक होगा। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है, मैं एक टाइप से कहूँगा ये इसी की रिएक्शन से बना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कोई था ही नहीं कुछ। तो मैं इसको एक टाइप से कह सकता हूँ। और नॉन ट्रेडेबल भी है। रीज़न क्या है,
इसकी क्लोजिंग इन सब इधर तक है, इसकी क्लोजिंग बस इधर तक है, तो वो एरिया नॉन ट्रेडेबल है, यानी कि क्लोजिंग उसकी अच्छी नहीं है। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे गया तो जैसे ही मुझे दिख रहा है कि प्राइस ने अपना ये वाला एरिया को सीधा ही गैप डाउन देके तोड़ दिया है ना, यानी कि सेलिंग इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। तो आप डायरेक्ट इस वाले एरिया पे कैसे ट्रेड करोगे? नहीं करेंगे ना हम तो ट्रेड। हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा डाबर के अंदर। यही मैं कह सकता हूँ, डाबर के अंदर हमें कंफर्मेशन ट्रेड करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है, उसके अंदर सेलिंग बहुत ज़्यादा है, और ये जो मेरी मंथली की थी इसके अंदर हम एक ट्रेड बना लेंगे। तो ऐसे होगी आपकी टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से सारे डिमांड सप्लाई मार्क करते हुए छोटे टाइम फ्रेम तक जाना है। दूसरा चलते हैं RCF। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसके पिक्चर भी देखो। ईएलडी पे कुछ ऐसे नहीं है कि मैं कह सकूँ प्राइस अपने बड़े टाइम फ्रेम से चल रही है या गिर रही है, ठीक है। हाफ ईयरली पे भी कुछ खास नहीं है। एक ये था जिसने क्या किया था, अपने इस एरिया को ब्रेक कर दिया था, यानी कि प्राइस ने अपने इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर ले जाने के पीछे इस एरिया का हाथ है, ठीक है। इसके अंदर प्राइस आई, ये चल भी गया, एक चीज़ समझ में आ गई। क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे प्राइस ने एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर बनाई है, पर ये बेस कैंडल बहुत बड़ी है, हम इसको मार्क नहीं करेंगे। चलते हैं मंथली पे। अब आप बोलोगे आप दूर ये सब क्यों नहीं मार्क करें? मुझे अभी पास की पिक्चर से मतलब है, ना कि दूर वाली से। मैं इसको मार्क करके अपना चार्ट को क्यों भरूं, है ना। तो आप भी क्या करो, पास वाले को अभी करो जिसमें पहले प्राइस आएगी, यानी कि आप नियर के एक दो ही कर लो, जरूरी नहीं है ना इतना दूर का ही करो। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे मुझे एक ये पिक्चर दिख रही है, इसको मैं मार्क करता हूँ डिमांड जोन की तरह, लेकिन ये डिमांड जोन अच्छा नहीं है। अब अच्छा नहीं है तो डायरेक्ट ट्रेड करेंगे क्या? नहीं, हम इस पर कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। अब साथ साथ में इसके अंदर यहाँ पे हमारे को मंथली के EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मुझे मंथली से क्वार्टर से, ये क्वार्टर पे ये पिक्चर थी, क्वार्टर पे अब देखो एक चीज़ और, ये अगर मैं इसको डिमांड जोन मान के चलूँ तो ये होगी मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, तो ये मेरी क्वार्टर की प्रॉक्सिमल लाइन है, इसको मैंने मार्क कर लिया है। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे ये रही वो एरिया। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे कुछ ऐसा नहीं है, ट्रेंड अभी साइडवेज है, ठीक है। अगर मैं एक MIT बनाऊँ तो मेरा ट्रेंड अभी साइडवेज है। और एक और चीज़, प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो आप अगेन ऊपर की ट्रेड लोगे क्या? डायरेक्ट नहीं, उस पर भी क्या करेंगे, कन्फर्मेशन। तो ये ट्रेड पे अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करते तो क्या होता? लॉस ही होता। रीज़न क्या है, हम ये सोच के चलते इसको ब्रेक करने के पीछे इसका हाथ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखोगे, इसको ब्रेक करने के पीछे इस वाले एरिया का हाथ है, ना कि इस वाले का हाथ है ना। तो उस पर भी डायरेक्ट ट्रेड हम नहीं करते। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे अब हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट गैप वाला एरिया तो चल गया, जिसने इस एरिया को ब्रेक किया था वो सिग्निफिकेंट वाला चल गया। अब प्राइस आई है अपने इधर वाले एरिया में, यानी कि जो RCF है हमारा, अपने इस जो मेरा DIT ट्रेड थी इससे एक बार ये चल चुका है, ये एरिया एक बार चल के टारगेट भी दे दिया। अब अगेन प्राइस डाउन आ रही है, तो बचा क्या है हमें पे, ये MIT ट्रेड बची है। इसके अगर हमें एंट्री रखनी है तो हमारी एंट्री क्या होगी, ये होगी। चांसेस है प्राइस के इस क्वार्टर की प्रॉक्सिमल लाइन से ही टर्न हो जाए, तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हो। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई, प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही है, कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। तो दो पिक्चर मुझे इसके अंदर समझ में आ गई कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर कि क्या क्या करना होता है मुझे, ठीक है। तीसरा देखते हैं सूर्योदय। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसकी पिक्चर आप समझो। हाफ ईयरली पे कुछ नहीं है जिससे प्राइस को मैं सपोर्ट मान के चलो, सॉरी ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे भी कुछ ऐसी पिक्चर नहीं है। क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। क्या यहाँ पे नियर में है क्या? नहीं। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे मैं ये कह सकता हूँ बिना बेस कैंडल वाला मेरा एक डिमांड जोन है यहाँ पे, जिसके अंदर अभी प्राइस रिसेंट में आई है अभी, बिल्कुल। कुछ पीछे है क्या? नहीं। ये एरिया इससे टेस्टेड हो चुका है, ये एरिया इससे टेस्टेड हो चुका है, तो यानी कि मेरे पे अभी प्राइस में रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर निकलता है तो यहाँ तक के लिए, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा एक बुल पिक हो सकती है, हो सकती है। वीकली पे चलते हैं।
वीकली पे कुछ पिक्चर है क्या कुछ खास? ये डिमांड जोन टूट गया, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी देखोगे तो, है ना। वीकली पे अभी मेरे पे कुछ भी अच्छा नहीं है। जो मेरा यहाँ पे नीचे क्वार्टर का था, अब मैं वीकली पे जाऊँगा तो मुझे इसमें एक ये एरिया दिख रहा है और एक ये एरिया दिख रहा है, 3 बेस कैंडल वाला। तो आपको कैसे पता करना है कि कौन सा एरिया चलेगा? आते हुए ट्रेंड देख लो, कौन सा ट्रेंड क्या कर रहा है उस समय। अगर मैं इसको क्यूआईटी बनाऊँ, क्वार्टर पे ये है, मंथली पे मेरा ट्रेंड अगर नीचे आता है यहाँ से, तो मेरा ट्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ से साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज में मैं क्या करता हूँ हमेशा, नीचे वाली हम लेते हैं। अगर इस पर भी लेना है हमें तो इस पर कन्फर्मेशन लेंगे, अगर आपको ये एरिया बेस्ट लग रहा है तो, नहीं तो आप इस वाले पे बने रहो। डेली पे चलते हैं, जो हमारी ये MIT-80 इसमें समझते हैं। अब इसके अंदर एक एरिया था ये वाला सिग्निफिकेंट गैप वाला, इसमें अभी प्राइस देखोगे रिसेंट में आई है और यहाँ से क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है ना। लेकिन एक नीचे यहाँ पे भी एरिया ये वाला नीचे का बिल्कुल, ये भी एरिया पेंडिंग है। यानी कि अब मुझे कौन सा लेना चाहिए, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। वीकली पे, मंथली पे लोकेशन अच्छा है, वीकली पे ट्रेंड मेरा डाउन हो गया है, और डेली पे मुझे दो एरिया दिख रहे हैं, एक तो ये एक ये। तो ट्रेंड जब डाउन है तो मैं यही वाला एरिया लूँगा ना। अगर इस पे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप डाउन अप्रोच कैसे करते हैं। अगर नहीं आया तो आप बता देना, मैं इससे भी इजी वे बता दूंगा बिल्कुल डिटेल में। अब मैं आपका बोनस स्टॉक बता देता हूँ, आप इस स्टॉक को रेडार पे रखना। सुब्रोस नाम का स्टॉक है, इसकी टॉप डाउन अप्रोच करें तो ईयरली पे कुछ नहीं, हाफ ईयरली पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्वार्टर पे एक डिमांड जोन है, अच्छा नहीं है जो, मंथली पे कुछ खास पिक्चर नहीं है। अब देखो जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो इस एरिया से टच होके निकल गई, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर उठा चुकी है। वीकली पे चलते हैं, वीकली पे एक ये एरिया था और प्राइस आ कहाँ से रही है, ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही है वीकली वाले में। तो आप इस पर डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, इस पर कन्फर्मेशन हो गई, आज इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम इस वाले एरिया पे क्या करेंगे, ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, अभी प्राइस इस वाले एरिया से चल भी रही है, ये एरिया भी अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, डायरेक्ट प्राइस इसमें जा सकती है, लेकिन EMA इसको एक बार के लिए रोकेगा। तो आप रेडार पे रखना इस स्टॉक को। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा टॉप डाउन अप्रोच। नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना, और किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी बता देना। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।